राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। कमिटेड डिलीवर्ड थीम पर आयोजित होने वाले इस समिट के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निवेशकों को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समिट का उद्देश्य राजस्थान में विभिन्न निवेश क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों का व्यापक प्रचार करना और नए निवेश को आकर्षित करना है। इसके साथ ही नए निवेश के साथ साथ राज्य में रोजगार के अवसरों को सृजित करना और राज्य को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना भी समिट का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों को समिट की जानकारी देते हुए कहा कि छोटे छोटे उद्योगों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि छोटे उद्योग जीडीपी बढ़ाने में सहायक होते हैं। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि अडानी हो या कोई अन्य उद्योगपति, जो भी नियमों के तहत यहाँ उद्योग लगाने आएगा, राज्य सरकार सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। इस समिट के लिए राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे आयोजन की कमान संभाली है, क्योंकि इस आयोजन से अब प्रदेश की तस्वीर भी बदलने वाली है और कोरोना काल के कारण डावाडोल हुई आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। इन्वेस्ट समिट तो अन्य राज्यों में भी होते हैं, लेकिन राजस्थान का ये समिट कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर समिट से पहले ही करीब 40% MOU है वो क्रियान्वित होने की स्थिति में आ चुके हैं। ईरान की महान एयर की फ्लाइट में बम की सूचना ने आज एयरपोर्ट एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों की परेड करवा दी। पहले विमान के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी। दिल्ली में अनुमति नहीं मिली और जब जयपुर एयरपोर्ट पर विमान उतारने का विकल्प दिया गया तो पायलट ने विमान को उतारने से ही इनकार कर दिया। यह वाकया महान एयर की फ़्लाइट संख्या W581 में हुआ। यह फ़्लाइट ईरान के तेहरान शहर से चीन के ग्वांगझू शहर जा रही थी और जब फ़्लाइट भारत के एयर स्पेस में पहुंची तो उस दौरान विमान के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC से संपर्क किया और दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी। हालांकि दिल्ली ATC ने यहां तकनीकी कारणों के चलते लैंडिंग की परमिशन नहीं दी और विमान को नज़दीकी जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का विकल्प दिया गया। सूत्रों के मुताबिक विमान को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारने का भी विकल्प दिया गया, लेकिन महान एयर के इस पायलट ने दोनों ही एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड कराने से इनकार कर दिया और दिल्ली ATC से ही अनुमति मांगी। करीब पौने घंटे तक विमान दिल्ली के एयर स्पेस में होल्ड पर रहा और चक्कर काटता रहा, लेकिन जब दिल्ली की तरफ से अनुमति नहीं दी गई तो उसने विमान को चीन के लिए ले जाना उचित समझा और उसके बाद विमान को चीन में सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया। हालांकि विमान में कोई भी बम नहीं निकला, इस तरह की सूचना मिली है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को लेकर सतर्कता बरत रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ATC ने जब जयपुर एयरपोर्ट ATC को विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दी तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी को सूचना दे दी गई थी और इसके लिए ज़रूरी तैयारियां की जा रही थी। लेकिन जब पायलट ने ही विमान की लैंडिंग करने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर फिर आगे तैयारियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दुर्गाष्टमी के अवसर पर भारतीय वायुसेना की ताकत में हुआ इजाफा। स्वदेशी तकनीक पर आधारित लोकल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सेना को किया गया समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। लंबे समय से स्वदेशी तकनीक पर आधारित लड़ाकू विमान बनाए जाने की मांग की जा रही थी। 96 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान सियाचिन की ऊंचाइयों पर कई लड़ाकू विमान अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे थे, तब इस तरह के हेलीकॉप्टर की उम्मीद लगाई जाती थी और लगातार लगभग 22 सालों से इस दिशा में प्रयास किए गए। आज यह प्रयास सफल हुए और राजनाथ सिंह ने स्वयं इस विमान में उड़ान भरी। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस विमान को सेना को समर्पित किए जाने से सैन्य ताकत बढ़ेगी और कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नापाक हरकत करेगा तो यह लड़ाकू विमान उसे चंद सेकंड में नस्तनाबूद कर देगा। निवेश की रकम को कुछ ही समय में दोगुना करने का झांसा देकर के कोटा समेत पूरे कोटा संभाग के सैकड़ों निवेशकों को करीब 200 करोड़ की चपत लगा चुकी चिटफंड कंपनी अपेक्षा ग्रुप के मारठगी प्रकरण में कोटा सिटी पुलिस द्वारा गठित SIT दल को आज एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज SIT ने ग्रुप के 2 फरार पदाधिकारियों सूर्यकांत गुप्ता और दिनेश गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिटी SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि इनमें से दिनेश गुप्ता 12 का रहने वाला है, जो कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और इसने सरकारी कर्मचारियों से डमी और बेनामी ग्रुप में लाखों करोड़ों का निवेश करवाया है। तो वहीं दूसरा फरार पदाधिकारी सूर्यकांत गुप्ता
देवासी सिटी बोरखेड़ा का रहने वाला है और उसे भी आज एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूर्यकांत गुप्ता अपेक्षा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ ही साथ इस कंपनी का डायरेक्टर भी है। अभी तक ग्रुप के सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव और तहसीलदार प्रदीप जैन समेत एसआईटी 8 गिरफ्तारियां कर चुकी है। सभी 8 को एसआईटी की तरफ से कोर्ट में भी पेश किया गया। इधर ठगी के शिकार निवेशक भी लगातार एसआईटी के पास पहुंच रहे हैं। इस मामले में अभी तक 100 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और एसआईटी ने 38 डायरेक्टर्स को भी नामजद कर रखा है। इनमें से 6 फरार मुख्य निदेशकों पर एसआईटी ने 5-5 हज़ार का इनाम भी घोषित किया और इनको भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। ईसाई प्रोफाइल ठगी प्रकरण की कई जानकारियां सिटी पुलिस की तरफ से ईडी के साथ भी साझा की गई है। जैसलमेर के रामगढ़ में तैनात पटवारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गोपाल सिंह राजपुरोहित नामक ये शख्स परिवादी से आवंटन शुदा भूमि के खातेदार अधिकार देने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया की अगुवाई में इस कार्रवाई को सीआई आनंद मिश्रा ने अंजाम दिया। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि भौतिक सत्यापन करवाया गया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खास बात ये थी कि इससे पहले भी ये पटवारी 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था और इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान भी इसकी निर्लजता साफ दिखाई दी जब मीडिया कर्मियों के सामने ये कहता नजर आया कि वो आगे भी रिश्वत लेगा, चाहे एक बार रिश्वत लो या 2 बार, सज़ा उतनी ही है। हालांकि टेक्निकली ये बात सही नहीं है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि ये पटवारी कितना बड़ा घूसखोर था और किस तरह से एक तरह से किसानों से या आम आदमी से हर काम के मामले में रिश्वत मांग रहा था। भीलवाड़ा में लगातार हॉस्पिटल्स की लापरवाही के चलते मरीजों की मौत का मामला और उसके बाद में हंगामे लगातार थम नहीं रहे। भीलवाड़ा में आज एक बार फिर ऐसा ही हंगामा कृष्णा हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां मरीज की मौत के बाद में ग्रामीणों ने हंगामा किया और मुआवजे की मांग को लेकर सबको रखकर करीब 2 घंटे से ज़्यादा प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने जो हॉस्पिटल परिसर है उसमें तोड़फोड़ भी कर दी, वहाँ कांच भी तोड़ दिए। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सूचना मिलने के बाद में सुभाष नगर सीआई नंदलाल रीणवा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आरएससी का जाब्ता और खासतौर से पुलिस लाइन का जाब्ता भी मौके बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जाजपुर तहसील के तस्वरिया बासा गाँव निवासी देवालाल बेरवा की कुछ दिनों पहले तबियत खराब हो गई थी। 24 अगस्त को उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद में उसे छुट्टी दे दी गई थी, मगर उसके घर जाने के बाद में तबियत बिगड़ गई, जिसे बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उदयपुर आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का समाचार मिलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और काफी संख्या में ग्रामीण कृष्णा हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और कृष्णा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। बाद में मुआवजे की मांग को लेकर खासा विरोध प्रदर्शन किया गया। देर शाम को हॉस्पिटल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच में समझौता हो गया और इसके साथ ही पुलिस ने राहत की सांस ली है। मगर एक बार फिर ये बात साबित हो रही है कि भीलवाड़ा में निजी हॉस्पिटल्स पर जिस तरह से लापरवाही के आरोप लग रहे हैं इलाज के दौरान, इसको लेकर एक बार कहीं ना कहीं वापस प्रशासन को और पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है। भरतपुर के अटरबंद थाने से बाथरूम करने के बहाने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी को कल ही गिरफ्तार किया था। आरोपी एक नाबालिग बच्ची को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। आज सुबह वह पुलिसकर्मी को बाथरूम जाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। थाने से भागने वाला आरोपी कल्याण मथुरा जिले के छाता थाना इलाके के चंदौली गाँव का रहने वाला है। थाने से भागे आरोपी का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपी की तलाश कर रही हैं।